हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसवीसी हाई स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित वर्मा और इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित के एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के प्रश्न वाली 1.1 के एक महत्वपूर्ण प्रश्न क्रमांक 1 के चौथे और पांचवें को हल करेंगे, जिसमें 5005 और 7429 का अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड किया गया है। तो कैसे इसे करना है, आइए चलते हैं और इसके हल को देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले 5005 के हल को देखते हैं। तो आप देखोगे सबसे पहले मैंने इसमें 5 से भाग किया है। क्यों किया है 5 से, इसे मैं आपको समझा देता हूँ। हमारा नंबर है 5005। आपको सबसे पहले नियमानुसार 2 से चेक करना होता है कि क्या इसमें 2 से भाग जाएगा। 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई पर यहाँ अंत में आपको 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई अगर दिखाई देगा तो आप 2 से करोगे। लेकिन चूंकि हमें इनमें से कोई नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब हम इसमें 2 से भाग नहीं कर सकते। फिर किससे चेक करोगे आप, तो फिर उसके बाद आप करोगे 3 से चेक। अब 3 से भाग जाएगा या नहीं ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, उसके लिए इन सभी नंबर्स को जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा सभी नंबर्स को जोड़ दीजिए। कौन कौन से नंबर को जोड़ना होगा आपको, 5, 0, 0 और 5 सबको जोड़ने पर 10 आता है। अब देखिए क्या 3 के पहाड़े में 10 आता है, तो नहीं आता। इसका मतलब कि इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा। 3 से नहीं जाएगा तो फिर किससे चेक करोगे, 3 के बाद नंबर आता है 5 का, तो आप 5 से चेक करोगे। 5 के विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। यदि आपको अंत में इकाई पर 5 या 0 मतलब 0 या 5 यदि इकाई पर दिखाई देता है, इसका मतलब कि इस नंबर में 5 से भाग जाता है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे इस प्रश्न में हमें इकाई के स्थान पर 5 दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसमें 5 से भाग कर रहे हैं। 5 से भाग करने पर मिला हमें 5 एकम 5, फिर 0 के सामने 0 उतार दिया, फिर 5 एकम 5। ठीक है, इसके बाद ये जो 1001 आया, अब हमें देखना है कि इसमें कौन से नंबर से भाग जाएगा। तो क्योंकि हम 5 तक तो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो 5 के बाद नंबर आता है 7 का। 7 से चेक कर लीजिए, 7 एकम 7, 3 बचेगा और 3 के आगे 0 है तो 30 हो जाएगा। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए 30 के लिए, तो 7 चौके 28, 30 में से 28 घटा देंगे 2 बचेगा। अब लास्ट में नंबर है 1, ये नंबर जो बन जाएगा वो 21 हो जाएगा। और अब 21 के लिए 7 का पहाड़ा पढ़ लोगे आप, तो 7 तिया 21, 143 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 143 आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें 143 में कौन सी नंबर से भाग जाएगा, तो सबसे पहले तो आप 7 से ही चेक करके देख लीजिए मौखिक रूप से। 7 दूनी 14, इसमें तो भाग चला जाएगा, लेकिन फिर ये 3 शेष बच जाएगा, तो 7 से नहीं करते। तो 7 के बाद फिर किसका नंबर आता है, तो 7 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो है 11। 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 एकम 11, 3 बच जाएगा और लास्ट में भी 3 है, तो 3 और 3 ये हो जाएगा 33। तो फिर आप 33 के लिए 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 तिया 33। तो इस तरह से आप देखोगे कि 11 से इसमें पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, तो हमने फिर 11 से इसमें भाग कर दिया। अब हमने देखा 11 से भाग करने के बाद हमें नंबर मिला 13। 13 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो हमें कोई संख्या ढूंढने की ज़रूरत नहीं, फिर सीधे 13 से भाग कर दिया हमने। इस प्रकार जो नंबर हमें प्राप्त हुए, जैसे कि 5, 7, 11 और 13, इनको हमने गुणा के रूप में लिख लेना है। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक इस प्रकार से जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में नीचे लिखकर दिखाया है। इस तरह से आपको 5005 के बराबर में 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 ये पूरा लिख लेना है। तो ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ गुणनखंड करके दिखाना था। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर है हमारा 7429। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो जैसा कि आपको कई बार कठिनाई होती है, यहाँ चाहे आपको सही हल दिख रहा हो, लेकिन परीक्षा में हमारे मन में एक सवाल होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन से संख्या से भाग जाना है। तो मैं एक बार आपको समझा दूँ। सबसे पहले आप मन ही मन में 2 से चेक करना कि क्या 0, 2, 4, 6, 8 इकाई पर है। यदि है तो 2 से भाग करना, नहीं तो आगे बढ़ जाना। तो यहाँ हमें इकाई पर 9 दिख रहा है, इसका मतलब 2 से भाग नहीं जाएगा। फिर किससे चेक करोगे, 3 से। 3 से भाग जाएगा या नहीं कैसे पता चलता है, उसके लिए आपको सभी अंकों को जोड़ना होगा। 7 और 4 जोड़ देंगे 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 3 के पहाड़े में नहीं आता है, मतलब 3 से भी भाग नहीं जाएगा।
उसके बाद 5 से चेक करना पड़ेगा। तो 5 के लिए अभी हमने सीखा था कि इकाई पर 0 और 5 होना चाहिए, तब 5 से भाग जाएगा। तो यहाँ इकाई पर 9 दिख रहा है, इसका मतलब इसमें 5 से भी भाग नहीं जाएगा। 5 के बाद किसका नंबर आता है? 7 का। हम सिर्फ अभाज्य संख्याओं को लेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो अब 7 का पहाड़ा पढ़कर देख लेते हैं क्या इसमें 7 से भाग जाएगा। तो जब आप 7 का पहाड़ा रफ में पढ़कर देखोगे तो पाओगे कि 7429 में 7 से भाग नहीं जा रहा है। आप चाहें तो इस तरह से लिख कर भाग कर सकते हैं रफ में 7429। इस तरह से नॉर्मली जैसे आप भाग करते हो 7 से रफ में भाग करके देख लेंगे तो आप देखोगे कि भाग नहीं जा रहा है। तो इस तरह से जब एक तरफ से आप चेक करते जाओगे तो आप देखोगे 17 से भाग जा रहा है। क्या इसमें बहुत समय लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 7 के बाद आप सीधे 11 से चेक करोगे, 11 के बाद 13 से चेक करोगे, 13 के बाद 17 का नंबर आ जाएगा। तो 17 से आप देखोगे कि पूरा भाग जाएगा। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे और भाग करेंगे 7429 में। जिसे परेशानी होती हो यहाँ डायरेक्टली भाग करने में, वो इस तरह से भाग करे, 17 का पहाड़ा पढ़े। 17 का पहाड़ा अगर याद नहीं है तो आप याद कर लें ताकि आप जल्दी इसे कर सकें। 17 चौके 68, देखोगे 4 बार में 68 आएगा। ठीक है, अब इसको घटा लोगे आप तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 बच जाएगा और यहाँ पर 0 बचेगा। अगला नंबर 2 उतार दोगे तो 62 हो जाएगा। आप 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 तिया 51 हो जाएगा। तो 3 बार भाग जाएगा, 51 घटा लोगे इसमें से। 51 जब आप घटाओगे तो एक यहाँ शेष बच जाएगा और यहाँ एक शेष बच जाएगा। तो ये हुआ 11। अंत में 9 है तो 9 को उतार दो। अब 17 के पहाड़े में 119 7 बार में आ जाता है। तो भाग करके जो आंसर मिला है वो यहाँ नीचे लिखा जाता है। ठीक है, आप हमेशा याद रखना कि भाग करके जो आंसर आया वो हम इस अगले बॉक्स में लिखते हैं। तो 437 यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब क्या करना है? अब हम लोग देखेंगे कि 17 के बाद क्या दोबारा से 17 से भाग जा रहा है। तो 437 में 17 से भाग नहीं जाएगा, है ना। तो अब हम लोग 437 में 17 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है मतलब 19 से भाग करके देखेंगे। तो हम लोग 437 में 19 से भाग करेंगे और देखेंगे क्या आता है। तो 19 दूनी 38 हो जाता है। ठीक है, इसे आप माइनस कर दोगे, 13 में से 8 माइनस कर दोगे तो 5 बचेगा और फिर यहाँ पर आगे बढ़ोगे और अगले नंबर को उतार दोगे तो 19 तिया 57 हो जाता है। ये 57 है, 19 तिया 57, 23 आया भाग करके, इसलिए यहाँ पर 23 को लिखा गया। अब 23 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, इसलिए सीधे 23 से भाग कर देंगे, 23 एकम 23। इस तरह से जो नंबर्स हमें मिले उनको फिर गुणा के रूप में लिख दिया जाता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये गुणनखंड समझ आए होंगे। विभाजिता के नियम आप याद कर लोगे तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगेगा। तो मैं कुछ विभाजिता के नियम गणित के साथ आपको बताता भी जा रहा हूँ, तो आप उन्हें भी याद रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी कर देना यदि आपको वीडियो पसंद आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अध्याय के नए और इम्पोर्टेंट गणित के साथ।